हेलो गाइस, वेलकम टू आर के मैथ कैंपस और मैं हूं रितेश सर। तो चलिए, कल आप लोगों ने या पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आप लोगों ने रूल फॉर एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा और जो है आज हम लोग 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। और हाई स्कूल पास करके 11th में आने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए हम लोग आज प्रश्नावली सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखेंगे हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी बोर्ड पर लिखे हुए हैं। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th NCERT। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अपने हिसाब से बताइए कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। तो देखो बाबू, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो मैंने आपको बताया था ना कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो आप जरा बताओ कि एक वर्ष में जे अक्षर वाले कौन कौन महीने होते हैं, क्या आप लोग उसको परिभाषित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जनवरी है, जून है, जुलाई है, बस। तो जे अक्षर से आने वाले हैं, यानी कि बताओ बाबू पहला समुच्चय है कि नहीं है? तो पहला समुच्चय है, हो गया आंसर, हो गया हल। दूसरा आप देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो एक बात आप सुनिए, भारत में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लेखक हैं, उसमें से किस 10 को सबसे प्रतिभाशाली कहा जाए? हजारों लोग प्रतिभाशाली हैं, तो ये हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, सुपरिभाषित नहीं कर सकते हैं कि कौन कौन 10 लोग होंगे, इसलिए यह हम लोगों का समुच्चय नहीं है। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नियम देखे होंगे, पहला वीडियो पार्ट 1 देखे होंगे तो पक्का समझ में आ रहा होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बाबू, दुनिया में कितने बल्लेबाज हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आप उसमें से सिर्फ सर्वश्रेष्ठ 11 पूरी दुनिया में कैसे छांट सकते हैं भाई? यानी कि यह भी समुच्चय नहीं है। ठीक, यह भी समुच्चय नहीं है। अब बात आती है हम लोग की कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आप जरा ध्यान देना कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, इजीली काउंट कर सकते हैं भाई। कितने लड़के हैं, खट 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 आप काउंट कर लो कितने बालक हैं, यानी कि यह क्या है? समुच्चय है। ठीक, अगला कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो आपको पता है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या कितनी होंगी? 1 2 3 4 से 1 से लेकर के 99 तक। तो हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं उसको, यानी कि ये हम लोगों का समुच्चय है। बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। भाई, लेखक प्रेमचंद ने कितनी किताब लिखी है ये हम लोग गिन सकते हैं। आप ही लोग जरा कल्पना करिए ना, आज तक आप लोगों ने कितनी क्लास में पढ़ी है? तो आपको पता है कि हम नर्सरी से लेकर के 10th तक पढ़े हैं। तो हम लोग किसी व्यक्ति विशेष की किताब की बात होगी तो हम लोग गिन सकते हैं। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित कितने उपन्यास हैं उसका रिकॉर्ड है पूरे हम लोगों के पास। तो जो है हम लोग इसको वेल डिफाइंड कर सकते हैं, यानी कि यह समुच्चय है। ठीक है बाबू। अब चलिए, अगला हम लोग का कह रहा है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो देखिए, सभी सम पूर्णांक, जरा यहाँ पे बात सोचने वाली आती है कि दुनिया में सभी सम पूर्णांक। तो देखिए, हम लोग सभी सम पूर्णांक को लिख तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात है, आप बताओ कोई ऐसा सम पूर्णांक आप बोलिए जो हम लिख ना दें, या मैं ऐसा कोई सम पूर्णांक बोलता हूं जो आप लिख देंगे। यानी कि ये अनलिमिटेड तो है, लेकिन अनंत तो है, लेकिन जो भी आप बोलेंगे उसको लिखा जा सकता है। इट मीन्स कि ये डिफाइन किया जा सकता है। इट मीन्स कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह हम लोगों के हिसाब से समुच्चय है। ठीक है, अब देखिए इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो भाई, इस चैप्टर में कितना प्रश्न है, इजीली काउंट कर लोगे भाई। तो ये हम लोगों का क्या है? समुच्चय है। ठीक, अब अगली बात कर रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये बताइए, दुनिया में सबसे अधिक खतरनाक आप किसको मानेंगे? तो मैं रूल बताते समय भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि कोई खतरनाक, सबसे खतरनाक। तो अगर हम लोगों को गाय मार देती है, मर जाते हैं, तो ये खतरनाक हुई ना भैया।
तो निश्चित रूप से आप इतना समझ लो कि खतरनाक जानवर को हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ये हम लोग का समुच्चय नहीं है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं है। अब बात आती है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5। ज़रा ध्यान देना बाबू, प्रश्न नंबर 2 पर आ गए। हम लोगों ने प्रश्न 1 का सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझा और लिख लिया। प्रश्न 2 पर हम लोग आ गए। देखिए ये तो आप लोग एकदम छू मंतर की तरह, मैंने रूल पढ़ाते समय आप लोगों से बताया था कि आप लोग एकदम गाजर के हलवे की तरह प्रश्नावली समाप्त करेंगे। देखो बाबू दूसरा क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5। कल के रिक्त स्थानों में बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। मैंने आप लोगों को बताया था ना, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू 5। देखो इसमें 5 है ना, यानी कि 5 बिलोंग्स टू ए। 8 1 2 3 4 5, इसमें कहीं 8 दिख रहा है? नहीं, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 तो यहाँ देखिए 4 है, यानी कि 4 बिलोंग्स टू ए। 2 इसमें है, यानी कि 2 बिलोंग्स टू ए। और यहाँ पर 10 है, तो 10 नहीं है, कहीं पे 10 नहीं है इसमें, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार से हम लोगों ने पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न किया, आप लोगों को समझ में भी आया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं बाबू, कमेंट करिए और पूछिए, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देंगे, विश्वास मानिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लिया है और छोटी सी प्रश्नावली है, इजीली लिखा जा सकता है, तो मैं लिख करके समझा रहा हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से चला जाएगा, हमेशा एक ही जैसा नियम नहीं अपनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, रोस्टर रूप में लिखना है भाई। मैंने पूरा बात यहाँ पे नहीं लिखा, बस ये लिखा था कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो मैं आप लोगों को बताया था कि समुच्चय के निरूपण की निम्नलिखित कितनी विधियाँ होती हैं? 2 विधि। पहला सूची विधि या तालिका विधि, या उसी को कहते हैं रोस्टर विधि। ठीक है ना, लिस्टिंग मेथड, टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड। और फिर आप लोगों को बताया था मैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि या प्रतीकात्मक विधि। आप लोगों को मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है ना, तो इसको हम लोगों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में बहुत छोटी सी बात आप लोग को बताया गया था कि समुच्चय को उसके अवयवों के साथ लिखना। कहने का मतलब है कि समुच्चय के अवयवों को महिला कोष्टक में आपने लिख दिया, हो गया काम। तो देखो बाबू यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट है। बच्चे सोना नहीं है, ध्यान देना है। ठीक है, पूरा केयरफुली आप लोग दिमाग लगाइए यहाँ पर। a इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है, और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो देखो बाबू आप लोगों ने यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बचपन में पढ़ा होगा नंबर लाइन, जहाँ बीच में होता था 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 होता था, और इधर होता था -1 -2 -3 -4 -5। तो जरा आप यहाँ पे अगर ध्यान दें तो देखिए -3 से बड़ा तो इधर होगा, और 7 से छोटा यानी कि इधर होगा। तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा इतनी संख्याएं हो रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं को a इक्वल्स टू महिला कोष्टक में डाल देंगे, हमारा कार्य हो गया। x इस प्रकार है, x इज सच दैट x एक पूर्णांक है जो कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। आप लोगों की किताब में थोड़ा सा शायद कहीं कंफ्यूज किया है इस क्वेश्चन में, यहाँ -3 भी दे दिया है। तो बाबू -3 तब होता जब यहाँ ये चिन्ह होता, ठीक है, ये चिन्ह नहीं है तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये बताता कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो इक्वल टू की बात आती तब -3 को हम लोग लिखते। फिलहाल ये आंसर हम लोग का करेक्ट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर b इक्वल्स टू दिया है कि x इज सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हाउ इजी, कितना आसान है। x इजकल टू लिखो भाई 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, 6 से कम ना, तो ये रहा। बोलिए बोलिए, है कि नहीं गाजर का हलवा मेरे भाई? एकदम गाजर का हलवा है, निकलो इसको, निकलो। c इक्वल्स टू देखिए बाबू x इज सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। चलो बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। c इक्वल्स टू
महिला कोष्टक में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से नोट किया जाता है, नियम में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं भाई? हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, देखो 17, हम लोग का हो सकता है 26, 6 1 7 7 1 8, 2 6 8, 3 5 4 4, फिर हम लोग क्या हो सकता है 5 3, फिर हम लोग का क्या हो सकता है 6 2 7 1, फिर हम लोग का क्या हो सकता है भाई 8 0, 80 भी हो सकता है ना, 8 में 0 जोड़ेंगे तो बस इसके अलावा अब हम लोगों का कोई ऐसा नंबर नहीं है जो अंकों का योगफल, 2 अंकों की संख्या लिखना है, तो 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल कितना है 8। तो देखो भाई 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8। तो ये हम लोगों का हो गया। अब आप लोग ऐसे मत लगाना भाई, इतना तो बुद्धि रखे हो यार, हाई स्कूल पास करके अभी अभी आ रहे हो, आखिर पास किए हो तो कुछ तो बुद्धि रखे होगे ना। चलो बाबू, कुछ क्या हुनरदार हो भाई। d इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। मैंने पहले पार्ट 1 में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था संख्याओं के डिटेल्स के लिए, जाके देख लेना मेरे भाई। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है किसका? पार्ट 1 का। ये पार्ट 2 आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए d इक्वल्स टू दिया है कि एक्स इज सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या माने वो संख्या जौन एक या स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटता है। ठीक, जो संख्या 60 की भाजक है, माने संख्या 60 को कटा सकता है, ऐसा अभाज्य संख्या। तो चलो बाबू, अभाज्य संख्या दुनिया की सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2 जो 60 को कटा देगी, फिर 3 जो 60 को कटा देगी, फिर हम लोगों का है 5, ठीक है ना, 12 25 60, 5 है जो कटा देगी, फिर उसके बाद 2 3 5 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या ऐसा नहीं दिख रहा है जो 60 को कटा देगा। कटाने को तो बहुत सारी संख्या कटाएंगी लेकिन वो अभाज्य नहीं होंगी। अरे ओके ना। तो ये हम लोग का इसका सलूशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ई लिखा है, ई वाला, कि ट्राइगोनोमेट्री, TRIGONOMENTRY, ट्राइगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ऐसा मैंने एग्जाम्पल में एक बेटर दिया था, आप लोगों ने लिया था, सीखा था। आइए यहाँ पे थोड़ा सा आनंद लेते हैं इसका। ई इक्वल्स टू, बाबू मैंने बताया ना कि इसके एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर में ही लिख देंगे क्योंकि इसके एलिमेंट हैं इस शब्द के। तो टी बताना, RIGONMEY, सही हूँ? कैसे? अरे नोट में लिखे थे छोटे में बाबू कि समुच्चय में कई अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाता है बचवा, थोड़ा सा ध्यान दे दो आप। यहाँ लाइट, क्या प्रॉब्लम है भाई लाइट में? चलिए देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गर्मी बहुत है, अभी एसी नहीं है भाई, और एसी की लेवल नहीं है। आप लोग बनाएंगे हमारा लेवल एसी का। खूब सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे नए आए हैं, तो हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक, एक वीडियो को लाइक, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाल बटन है नीचे, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हम भी खुश, आप भी हमारे साथ खुश रहिए। खूब पढ़िए भाई, हम दिन रात आप लोगों के लिए काम करेंगे, निश्चिंत होकर के पढ़ते चलिए। तो ये हम लोगों का हो गया, एक एक अक्षर को एक एक बार बस लिखा गया है, इसमें से लेकर के हम लोगों का रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब यहाँ बेटर शब्द के सभी अक्षरों का, तो क्या लिखोगे बाबू? F इक्वल्स टू BET, अब TE तो इसमें आ चुका है, नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? RBETR। ये हम लोगों का हो गया सलूशन, क्योंकि एक अक्षर को एक ही बार लिखा जाता है समुच्चय में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का हो गया। अब चलते हैं जो बाकी के क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बाबू, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने आप लोगों को 2 ही रूप ही बताया था। एक था जो है रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग विधि का, लिस्टिंग मेथड हो, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड। ठीक है। और दूसरा हमने आप लोगों को बताया था सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। और हम आप लोगों को बताए थे कि समुच्चय को उसके अवयवों के गुण द्वारा अगर व्यक्त किया जाए तो उसे हम लोग समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। तो देखो बाबू, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहले सेट को चलो हम लोग मान लिए ए, तो बंधे कोष्टक में लिखते हैं, कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं, हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो क्या गुण है इसमें, गुण खोजेंगे, उस गुण को लिखेंगे। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिली 9, 3 चौक 12, यानी कि 3 का गुणांक है, तो लिखेंगे x इज सच दैट x। इसका मतलब हुआ कि x इस प्रकार है कि जो x है वह 3n है। 3n मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि 3 का गुणांक है। और ये n क्या है बाबू, जब 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12, यानी कि n के जगह पर 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ n 1 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या बराबर है, मतलब कि n जो है 1 से लेकर के 4 तक है और x इस प्रकार है कि x 3n, इसके गुण द्वारा हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब देखिए दूसरा, बहुत बड़ी बात नहीं है, जब 1 2 देख लेंगे और तो और क्लियर हो जाएंगे आप लोग। यहाँ देखो बाबू कौन सा गुण है, 2 4 8 16 32, क्या दिख रहा है, दिमाग लगाओ। 2 के घात पर 1 2, 2 के घात पर 2 4, 2 के घात पर 3 8 होता है, 2 के घात पर 4 16 होता है, यानी कि 2 के पावर n जैसा बन रहा है। यानी कि लिखेंगे कि x इस प्रकार है कि x 2 के पावर n है। और जहाँ n क्या है बाबू, तो n कहाँ से कहाँ तक गया है, 1 से लेकर के 5 करेंगे तो 32 आएगा, यानी कि जो 1 से बड़ा या बराबर है n और हम लोगों के 5 से छोटा या बराबर है, मतलब कि n क्या है, तो 1 2 3 4 और 5 है, और बारी बारी से वैल्यू हम लोगों को दे देगा। तो ये हम लोग का हुआ समुच्चय निर्माण रूप में। और फिर अगला समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तीसरा, तो देखो बाबू इसको हम लोग मान लेते हैं सेट को C, और ये देखिए सेम एज इट इज, 5 की घात पर 1, 5 की घात पर 2, 5 की घात पर 3, 5 की घात पर 4। तो इसको लिख सकते हैं कि x इस प्रकार है कि x 5 के पावर n है, और जहाँ 5 n की क्या कंडीशन है बाबू, तो 1 2 3 4, मैंने 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात, यानी कि n जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या बराबर है। ये हो गया इसका। कितना इजी है, आप लोग दिमाग लगा के खुद देख लो। d इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर 2 4 6, यानी कि सम संख्या 2 4 6 8 डाट डाट कर दिया है, तो सम संख्याओं का सेट है। तो क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x एक सम संख्या है, बस काम खत्म, क्योंकि इसमें बाउंड्री थोड़ी दिया है कि कहाँ से कहाँ तक है। डाट 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 माने कि सारी सम संख्या, तो x इस प्रकार है कि x एक सम संख्या है, वो सारी सम संख्या हो सकती हैं। अब देखिए इसमें 5वां ई नंबर, तो हम लोग 1 4 9 डट 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 100, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, ये क्या गुण है, इसमें गुण को ध्यान से देखना होता है बस। 1 के घात पर 1, 2 के घात पर 2, 3 के घात पर नहीं, 2 के घात पर 1, 1 के घात पर 2, 2 के घात पर 2, 3 के घात पर 2, हाँ स्क्वायर में बन रहा है। 1 के घात पर 2 करेंगे 1 आएगा, 2 के घात पर 2 करेंगे 4 आएगा, 3 के घात पर 2 करेंगे 9 आएगा, 4 के घात पर 2 करेंगे 16, उसी तरह 10 के घात पर 2 करेंगे तो 100। ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ लिखेंगे कि x इज सच दैट x इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू n की पावर 2 है, n के पावर 2 है, और n क्या है बाबू, 1 रखेंगे n के जगह पर तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, इसी तरह डाट डाट डाट, अगर 10 रखेंगे तो 100 आएगा। यानी कि जो n है वह 1 से बड़ा या बराबर है और 10 से छोटा या बराबर है। तो इस प्रकार से ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो मैं ऐसा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बहुत क्लियर तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरा प्रयास यही है कि आप लोग को समझा दिया जाए, और आप लोग भी बाबू हाई स्कूल पास करके आए हैं, इतना ईजी नहीं है कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग ना समझ पाएँ, समझ जाएंगे। हाउ ईजी, वेरी ईजी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें दम नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और आप लोग ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित सदस्यों के सभी अवयव समुच्चय या सदस्य के, चलिए समुच्चयों, निम्नलिखित समुच्चयों
के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। देखो बाबू यहाँ पर देख लो, गुण द्वारा लिखा गया है ना, गुण द्वारा, यानी कि हम लोग को किस फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सूचीबद्ध कीजिए मतलब कि सूची विधि में लिखिए। तो सूची विधि आप लोगों को पता है, सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि उसी विधि का नाम है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो A = हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखो जी छोटा छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। देखिए, x इज सच दैट x, माने कि x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो कहाँ तक लिमिट नहीं दिया है, तो विषम प्राकृत संख्या क्या होता है जी बालक, 1 3 5 7 9 डॉट 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 करके कोष्टक बंद कर दीजिए, टीचर आंसर। ठीक। b कह रहा है कि x इज सच दैट x एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, और वह पूर्णांक -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो देखो बाबू, हम लोग ये बटा के 2 को फिलहाल भूल जाते हैं और यहाँ एक दिमाग आप लोग लगाइए, थोड़ा सा नंबर लाइन पढ़ें, बीच में 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोलिए, होता है -1 -2 -3। तो देखो बच्चे, यहाँ पर जो है हम लोगों का -1 है, /2 कर दीजिए, सबके /2 कीजिए ना, कीजिए बेशक 2। तो देखो जी, -1/2 से बड़ा, इट मीन्स यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 9/2 से छोटा। तो ये सारी संख्याएं हम लोगों को इसके सेट में लिखना होगा। तो आप लोगों को पता है कि सूची विधि क्या होती है कि समुच्चय के अवयवों को बस महिला कोष्टक में लिख दिया जाए, गुण को नहीं, अवयव को। तो अवयव क्या होगा बाबू, 0/2 माने कि 0, 1/2, फिर अगला हम लोग का क्या है भाई, 2/2, तो क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए 0/2 है तो 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 3/2 को 3/2 ही लिख दीजिए, और यहाँ पे 4/2 है तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और उसके अगला 5/2, फिर 6/2 है तो 3 हो जाएगा, ये हमने 3 कर दिया। अगला 7/2 हो गया, और ये 8/2 है ना बाबू, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हम लोगों का 4। तो बोलिए क्या आप लोग क्लियर समझ पाए, है ना? ठीक, वेरी गुड। तो चलिए आप लोगों का ये हो गया। अब सी नंबर कह रहा है कि x इज सच दैट x एक पूर्णांक है, और ऐसा पूर्णांक है कि उसका जो वर्ग है वह 4 से, माने मतलब जो संख्या है, x ऐसी संख्या है कि उसका वर्ग 4 के छोटा है या 4 के बराबर है, 4 से छोटा है या 4 का बराबर है, ऐसी संख्याओं का। तो देखिए C = ऐसी कौन कौन सी संख्या है बालक कि जिसका हम लोग वर्ग करें तो 4 से छोटा आए, 4 से छोटा आए या 4 के बराबर तक जाए। तो हम लोग पहले नंबर लाइन बनाएंगे, 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो इधर ही आप देखो जी, 0 है, 0 का वर्ग क्या होगा बाबू, 4 से छोटा आएगा, 0 का वर्ग 0 होता है, 0 हो गया। 1 का वर्ग 4 से छोटा आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, तो 4 तक जाना ही है क्योंकि बराबर का चिन्ह दिया है। तो 3 का तो वर्ग 9 हो जाएगा, इसका काम खत्म, यानी कि 0 1 2 इधर हो गया। -1 का वर्ग करोगे बाबू तो -1 गुणे -1, माइनस माइनस प्लस है, 1 का वर्ग 1, यानी कि क्या है ये 4 से छोटा है। -2 का वर्ग करोगे आप तो -2 गुणे -2, दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 के बराबर है। इट मीन्स कि -2 से लेकर और 2 तक की संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग करने पर 4 आएगा या 4 से छोटा आएगा। तो ये क्या होंगे पूर्णांक, वो पूर्णांक होगा -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जिनका वर्ग या तो 4 या 4 से कम होगा, अदरवाइज और कोई संख्या नहीं है। तो बोलिए आप लोगों ने क्लियर समझा? ओके, शाबाश, बहुत सुंदर। अब चलिए डी नंबर देखो बाबू, D = हम लोगों का दिया हुआ है कि x इज सच दैट x इस प्रकार है कि लोयल शब्द का अक्षर है। तो बस इसके अक्षरों को हम लोग लिख देंगे, LOYA, लोया हो जाएगा। बोलिए गलत कह रहा हूँ क्या? क्योंकि ये कई अवयव को बार बार नहीं लिखते हैं तो एक L छूट जाएगा, ये हो जाएगा लोया। आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। 4 ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मैं बता पाया, और 2 ठे और हैं इसमें जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, 2 ठे और इसमें है, इसको मिटाता हूँ। तो चलिए आप लोगों को आगे मैं बताता हूँ। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको देखिए मैं हटा दिया, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा या मैं रुका था तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग बीच में रोक करके। अब देखिए इसमें हम लोग का 4 हो गया है तो मैं यहाँ से 5वां लिखता हूँ,
पांचवा कह रहा है कि E = x इज सच दैट x, कह रहा है कि वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। x इज सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। चलिए जनाब, कौन कौन सा ऐसा महीना है जी जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, वो महीना हम लोगों को लिखना है। कैसे काउंट होता है? बचपन में सुने होंगे कहीं, यहाँ से स्टार्ट होता है भाई। ये जो ऊपर है ना, ये 31 वाला हो गया। जो गैप में आता है ना, वो 31 का नहीं होता है। तो 31 का नहीं होने वाला देखिए जनवरी के बाद गैप में आ रहा है क्या? गड्ढे में फरवरी। तो इट मीन्स कि ये एक लॉजिक है, टेक्निक है। ऐसे तो आप याद रखेंगे तो रखिएगा, लेकिन एक टेक्निक है ये गड्ढे वाला सिस्टम भैया। तो चलो बचवा देख लेते हैं। फरवरी है, फरवरी हो गया। फरवरी के बाद मार्च नहीं है, अप्रैल है, अप्रैल हो गया। फिर जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल हो गया। फिर मई के बाद जून हो गया। फिर देखिए जुलाई है, ये ऊपर अगस्त, उसके बाद डायरेक्ट सितंबर होगा। सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा, और नवंबर के बाद दिसंबर नहीं होगा। इट मीन्स कि इतने महीने ऐसे होते हैं, इतने महीने ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों के 31 दिन के नहीं होते हैं। तो इसका पांचवा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके छठा पार्ट क्या कर रहा है बाबू, जरा ध्यान देंगे। F = क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि x इज सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। अच्छा जी, x इज सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। ज़रा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यानी कि धड़धड़ा के जो है बच्चे ने क्या करे कि के से पहले आता है। चलो भाई A B C D E F G H I J, के से पहले आता है, हो गया ना? गलत है ये। बोला क्या है, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स भावेल को छोड़ के, ये भावेलवा हटा दो, ए ई आई गायब, जो बचा ई आंसर हुआ। बोलो बचवा, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो इस प्रकार पांचवा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। और अब आप लोगों को छठवां क्वेश्चन बताना है, और ये छठवां क्वेश्चन लास्ट होगा। ये प्रश्नावली हो जाएगी समाप्त, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तो फिलहाल आप लोग जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए बाबू, मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा है प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 का, और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित। देखिए बाईं ओर सारा रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, और दाईं ओर समूचे निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो देखो जी, 1 2 3 6 लिखा है। तो x इज सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो ये 1 से 6 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, 6 से भी 6 कट जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ बाउंड्री दिया, अभाज्य संख्या। इसमें बाबू 6 तो अभाज्य नहीं न है, 6 अभाज्य नहीं, यानी कि पहला शर्त फेल हो जा रहा है। दूसरा में आ जाओ, 10 से कम एक विषम संख्या है, लेकिन ये विषम भी नहीं है क्योंकि 2 और 6 सम है। और तीसरा कह रहा है कि x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। तो इसमें सारी प्राकृतिक है और 6 की भाजक भी है, क्योंकि 1 से 6 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। कि पहले का हम लोग किससे मिला देंगे? तीसरा से। और 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं और 6 की भाजक हैं। इट मीन्स कि दूसरे का किससे मिला देंगे हम लोग? पहला से। और मैथमेटिक्स, तो यहाँ मैथमेटिक्स आपको दिखाई दे ही रहा है, और बाकी जो बच गया उसका है काम खत्म। 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9। और इस प्रकार आप लोगों का जो है यह प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया।
तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके निश्चित रूप से हमको बताइएगा। और आप लोगों की पहली प्रश्नावली हमने समाप्त किया, अगली प्रश्नावली के लिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खूब मस्ती कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।